फरमाया कि हमने तुम्हें खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, रोशन चिराग बनाने वाला भेजा। मसला यह है कि रोशन चिराग ने 23 बरस जहमत की। मोहतरम दोस्तों, आपने ये मुख्तसर से वीडियो देखी। ये जनाब निश्तर पार्क में गुज़िश्ता हफ्ते मजलिस अज़ाए हुसैन में ज़बरदस्त हुल्लड़बाजी की वीडियो है। मजलिस हुसैन में ये तर्ज अमल जो है वो कभी भी जो है काबिल कबूल नहीं किया जाता, मगर सवाल ये है कि ये अमल करने वाले कौन लोग थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या ये पहली बार हुआ है। ठीक है, ये अमल करने वाले कौन थे, ऐसा क्यों किया और क्या ये पहली बार हुआ है, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मगर एक और वीडियो और देखिएगा कि उस वीडियो में एक जाकिर कहना गलत होगा, एक आलिम दीन जो है वो मसाइब इमाम हुसैन पढ़ रहा है और मसाइब हुसैन पढ़ते हुए वो ईरानी जो जिसके लिए कि रहबर है उनका जिक्र कर रहा है। कहाँ? कराची के अंदर। तो जरा गौर से सुनिएगा। ये वसीयत इसी इमाम के ताल्लुक से है, जब तक जिंदा रहना हुसैन का दुश्मन का कोई तीर हुसैन तक पहुंचने न पाए, दुश्मन की तरफ से कोई जख्म कोई कतल हुसैन तक पहुंचने न पाए। मिल्लत इस्लामिया और तुम जवानों से कह रहा हूँ, तुम में वो जज्बा होना चाहिए कि जब तक तुम सलामत रहो कोई खामिनेई तक का जंद पहुंचने न पाए, कोई नसरुल्लाह तक का जंद पहुंचने न पाए, कोई दीन तौहीद। तो आपने गुफ्तगू सुनी कि मसाइब इमाम हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते करते जिक्र किसका आ गया? मसाइब हुसैन में खामनाई का। खामनाई किसी मुसीबत का गिरफ्तार नहीं है, वो इमाम मासूम नहीं है, खानवादे रिसालत से नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक सियासी मुल्ला है एक ऐसे मुल्क का कि जहां के अवाम उस मुल्लाइयत से बेजार हैं। किससे बेजार हैं? मुल्लाइयत से बेजार है। ठीक है, और सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्लाइयत से बेजार अवाम को काबू करने वाला वो लीडर कि जो उस मुल्क में पॉपुलर नहीं है, उसका कराची की मजलिस में तस्करा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको गौर करने की जरूरत है। ठीक है, और एक तीसरी और वीडियो दिखाकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ये भी देख लीजिए आप। ये वीडियो जो है जनाब, मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूं। ये जनाब शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में एक शिया मौलवी का कॉन्वॉय जा रहा है और वहां पर TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों का इज्तिमा है और आप देख रहे हैं कि असलहा बरदार जो लोग हैं ये जो हैं किसी तरफ जा रहे हैं। जब तहकीक की तो पता चला कि जनाब तसादुम का ख़तरा बढ़ गया था और ये फायरिंग शॉट्स भी किए गए इस तसादुम को रोकने के लिए। किसने किए, कैसे किए, आप लोग तफसील बेहतर जानते होंगे, मगर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये शहर कराची, मैं पहले भी कई बार वार्न कर चुका हूं कि यहां पर मुख्तलिफ जो मवालिक हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ठीक है, मगर इस इंटरेस्ट से नुकसान किसका होता है? इसका नुकसान होता है कराची वालों का। ये जो वाकयात आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। 1983 में जबरदस्त फिसादात हुए थे। कैसे हुए थे? 83 में इनकलाब ईरान से मुतासर मुल्लाओं ने जाकिरीन कराम के खिलाफ एक मुहिमजुई की और उस मुहिमजुई में उन्होंने उनको रिजेक्ट किया और कहा कि हमें उलमा
को सुनना चाहिए। इनकलाब नया नया आया था, पाकिस्तानी जो है वो जहनी तौर पर कमज़ोर हैं, जहनी तौर पर अहले सुन्नत जो है वो अरब और अहले तशी जो है वो ईरान के जहनी ग़ुलाम बनने को फ़ौरन तैयार होते हैं। नतीजा क्या हुआ कि जो एक रिवायती अज़ादारी होती थी उसको सियासी अज़ादारी में बदलने की ऐसे ही कोशिश हुई जैसे एक रिवायती इस्लाम था बर्ज़ सगीरो हिंदो पाक का, उसको एक ऐसे जिसको कहते हैं ना कि ऐसे निज़ाम की तरफ ले जाया गया कि लोग तालिबान की हिमायत करते हैं। ठीक है, बात यह है कि अहले सुन्नत में अगर तालिबान की हिमायत होती है तो अहले तशी में भी जो शिया तालिबान है उनकी तरफ रुझान है। मैं लोगों से कहता हूं कि अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा तबका एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो एक अच्छे दोस्त जिसको कहते हैं एक अच्छे फिक्र रखने वाले खुश ख्याल हैं, उनको आप लिबरल भी कह सकते हैं, उनको खुश अकीदा मुसलमान भी कह सकते हैं, उनको आप कोई भी नाम दे दीजिए, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा अहले सुन्नत का तबका एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ताल्लुक भी अहले तशी से है, मगर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अहले तशी में ईरानी इनकलाब के बाद एक बहुत बड़ी तादाद रुजत पसंद एक्सट्रीमिस्ट बन चुकी है और उस एक्सट्रीमिज्म में वो अज़ादारी को और जो शिया रिवायात हैं उनको तबाह करने पर तुली हुई है। अच्छा, ये कैसे है? ये ऐसे ही है जैसे कल्टिक फिगर होती है, बगैर सोचे समझे किसी की अंधी तकलीद करना। और तकलीद पे जब बात आई है तो मैं आपको कुछ तस्वीरी झलकियां दिखाता हूं और फिर इसकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। ये एक ट्वीट देखिए, ठीक है, बल्कि ये ट्वीट भी मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये भी नहीं, ये देखिए जनाब, ये जो है 3 अक़वाल हैं। एक फेसबुक पेज था एक ज़माने में, शिया अवेयरनेस नॉर्थ अमेरिका, हाल में तो नज़र से नहीं गुजरा, मगर इसमें तहकीक करके जो चीज़ लिखी गई है वो ये है, सीधे हाथ पर हल्के नीले में आप देख रहे हैं, ये मसला है हराम गोश्त परंदे का फुजला। अब मुझे बताइए, अव्वल तो इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन अक़वाल मासूम भी है और साथ साथ ऊपर आगा खुमैनी और आगा खुई और आगा सिस्तानी के भी वो हैं ख्यालात। अब खुमैनी साहब के जो ख्याल हैं आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई देगा छोटा लिखा हुआ है, वो टकराते हैं किससे? इमाम जाफर सादिक के बयान से। ठीक है, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कपड़े पर किसी भी परंदे की बीट या पेशाब पड़ जाए तो कोई हरज नहीं है। कौन कह रहा है? शियों के छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सादिक उनका लक़ब था। ठीक है, जो सदाकत का मंबा है, जानशीन इमाम हुसैन और रसूल हैं, ठीक है, और वक्त के इमाम हैं उस जमाने के, और आज भी उनका कहावा मुसल्लम है। मगर आगा खुमैनी क्या कह रहे हैं? आगा खुमैनी कह रहे हैं हराम गोश्त परिंदों का फुजला नजिस है। ठीक है, तो मेरे जो शिया दोस्त हैं, ये मैं आ रहा हूं कराची के ऊपर, लेकिन गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये फिसाद की जड़ आपको बता रहा हूं। खुमैनी साहब रद्द इमाम जाफर सादिक करें तो शिया खामोश रहें। भाई अगर आपकी बात जाके मुझसे कहें कि भाई खुमैनी साहब ने इमाम जाफर सादिक की मुखालफत की, आज खामनाई की मुखालफत पर मजलिस अज़ा में हुल्लड़बाजी हो रही है, बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है कि आपने हमारे रहबर को जो है उस पर तनकीद क्यों कर दी। यहां खुमैनी जो इस रहबर का भी रहबर है, वो इमाम जाफर सादिक
कि कौल की नफी करता हुआ नजर आ रहा है सारा इल्म रखने के बावजूद, जबकि आगा खुई जो है वो और आगा सिस्तानी, उनका आप पढ़ लीजिए कि जनाब ये जायज है जो मुत्तसिल है किससे, कौल मासूम से। मगर अक्सर शिया, जो शियों में भी देखें गुरोह हैं, वो गुरोह जो कि पाकिस्तान और इंडिया में इनकलाब ईरान से पहले था, वो ईरान के मुल्लाओं को नहीं पूछता था। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि जो हुकूमत अवध थी, यानी लखनऊ की जो हुकूमत थी, और खिलाफत नहीं सॉरी हुकूमत उस्मानिया, ये जो हैदराबाद दक्कन के जो वाली और वारिस थे वो शिया थे, हैदराबाद दक्कन और अवध। और इनके माल पर इराक में ईरानी और इराकी मुल्ला पलते थे शियों में। तो चूंकि माल का दारो मदार अवध और हैदराबाद दक्कन पे था, खास तौर पर अवध, तवील अरसे रही हुकूमत, तो ईरान के और इराक के मुल्ला जो कि पैसा छोड़ गए थे खानदान अवध वाले इराक में, उसमें आपस में बरतानिया की कोर्ट में लड़ाइयां कर चुके हैं, मगर सिक्का चलता था किसका, खानदान अवध का। ठीक है, जो शिया थे इंडिया के, तो शियों को इंडिया की जरूरत नहीं थी ईरान और इराक के मुल्लाओं को फॉलो करने की। मगर पाकिस्तान बनने के बाद या अवध की हुकूमत खत्म होने के बाद सिलसिला कमजोर हुआ, मगर फिर भी बाकी वही रहा कि शिया जो पाकिस्तान और इंडिया के थे वो अपनी आज़ादारी करते थे, अपना दीन जैसा उनके बुजुर्गों ने बताया वैसे चलते थे। इनकलाब ईरान के बाद पैसा आना शुरू हुआ, माल आना शुरू हुआ, तो जो मुल्ला है अहले सुन्नत में क्या हुआ, ये कराची की बात कर रहा हूं, गौर से सुनते रहिएगा, मेरा इंटरेस्ट कराची है, शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है, मैं मजहब में बिल्कुल दखल नहीं देता, लेकिन ये कराची के लिए बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कराची की फिजा खराब होगी, मेरा फोकस वही है। क्या हुआ, इनकलाब ईरान का माल आया 79 के बाद, 80 के पहले सालों में क्या हुआ, इन्होंने 83 में सबसे पहले कराची में फिसाद बर्पा किया। अहले सुन्नत को जवाबन माल आया सऊदी अरब से, उन्होंने उस फिसाद का जवाब दिया, टकराव हुआ, शिया जो है वो कमतर है आबादी में, उनको बेपना नुकसान हुआ। लियाकताबाद से उनका सफाया हो गया। लियाकताबाद जो था वो गढ़ था आज़ादारी की, जितने बड़े बड़े नौहा ख्वाह गुजरे हैं, आप नाम देखिए, सच्चे, नाजिम, ये सब लोग जो है क्या कहते हैं लियाकताबाद की नौहा ख्वाह थे। लेकिन ऐसा फिसाद हुआ, इनको फारिग कर दिया गया और जुल्म मजीद बढ़ता, ये टकराव मजीद बढ़ता। ईरान के मुल्ला चाहते थे कि फिसाद हो, सऊदी अरब चाहता था फिसाद हो, पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार होनी थी ईरान और सऊदी अरब की, मगर मुहाजिर कौमियत की लहर ने इस फिरका वारियत को बहाकर गंदे नाली की तरह से फेंक दिया और कराची को अमन व अमान फिरका वारियत के हिसाब से कायम कर दिया। अब ये दूसरी बात है कि जहां जो काम खामनाई कर रहा है वही काम अल्ताफ हुसैन ने भी किया। आ रही बात समझ में, हम उस पर नहीं जा रहे फिलहाल, लेकिन ये खामनाई, ये खुमैनी कि जिन्होंने इमाम ये तो एक स्लाइड निकली है, निकाल दिया, अगर आप तहकीक करेंगे और चीजें निकलेंगी। खुमैनी और खामनाई ने शिया मजहब को बदलना शुरू कर दिया, तकलीद की तकलीफ शुरू कर दी। शियों में पहले नहीं थी, एक किताब होती थी तोहफतुल अवाम, उसमें दुआएं होती थी, वो दुआएं पढ़ लेते थे। शियों के लिए कुरान काफी था, शियों के लिए आइम्मा के अकवाल काफी थे, शियों के लिए तोहफतुल अवाम काफी थी, शियों के लिए उनकी जो एक बड़ी किताब है अल काफी काफी थी। ठीक है ना, काफी, कुरान काफी, अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, हमने आज नेमतें मुकम्मल कर दी, दीन तमाम कर दिया। तो शिया उस पर यकीन रखते थे, वो गदीर मनाते थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो इमाम जाफर सादिक के अकवाल पे चलते थे,
उससे आगे पढ़े तो याकूबुल कलैनी की वो किताब जिसको उनके इमाम गायब गैबत सोगरा में उन्होंने कह दिया कि भाई ये किताब काफ़ी है, तो वो काफ़ी हो गई। फिर तोहफतुल अवाम, ठीक है, और जो किताबें तारीख की और रिवायत की उनको मानते थे। लेकिन कराची का शिया, पाकिस्तान का शिया, इंडिया का शिया हुब्बे हुसैन में जुड़ा हुआ था, वो सियासत में नहीं पढ़ता था, ठीक है। उसके नजदीक ज़ियारात के मकाम कौन से थे? मक्का, मदीना, नजफ, करबला, शाम और तूस। कहां पर? मशद, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर इनकलाब ईरान आ गया, अल कुद्स का कब्ज हो गया। फिर आ रही है बात समझ में? अल कुद्स का कब्ज, बगैर तारीख पढ़े, बगैर कुछ समझे हुए शियों में ये नया फिरका बना और मालो दौलत की बुनियाद पर तकलीद की तकलीफ, मरजइयत के नाम पर, मरजा बड़ा सीधी सी बात है, रुजू करना। किसी मुल्ला साहब रुजू कर लीजिए, अगर आपको मसला हो रहा है, आपको प्रॉब्लम है, रुजू कर लीजिए, ये है मरजइयत। आप गुलाम ना बने, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है। आप जो है अल्लाह, रसूल और इमाम के पैरोकार हैं, मगर आप अपने वक्त के टुच्चे टुच्चे मौलवियों के चक्कर में चल पड़े। ईरान ने ये सिखाया, ठीक है। ईरान का निज़ाम जो है वो वही है जो तालिबान का निज़ाम है। अफगानिस्तान में जो तालिबान का निज़ाम है वही ईरान में खामनाई का निज़ाम है। मुल्ला उमर अगर बुरा है तो खामनाई कैसे अच्छा हो गया, मुझे समझा दीजिए आप। और ये मैं बता रहा हूं फर्क, अहले सुन्नत में एक्सट्रीमिज्म इतना नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मुल्ला उमर और तालिबान को दुरुस्त नहीं समझता। मगर शियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि रुजत पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है, और वो खामनाई और खुमैनी जो बिल्कुल तालिबान है अपने मुल्क के, उनको अपना रहबर मानता है। पाकिस्तान में खामनाई का इनकलाब लाना चाहता है, खामनाई का पैगाम फैलाना चाहता है। तो ये समझने की जरूरत है। तो इमाम मुखालिफ गुरो है ये खुमैनी, खामनाई। ये मैंने स्लाइड आपको लगाई है, मेरी अपनी तरफ से नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद हम अगली अब आपको एक स्लाइड दिखाते हैं। ये खामनाई जो है, ठीक है, बल्कि इससे पहले ये वाली देख लीजिए आप। ये खामनाई जो है क्या कर रहा है? इसका नुमाइंदा फॉरेन मिनिस्टर, ये इस शिया अवेयरनेस नॉर्थ अमेरिका में मेरे ख्याल में 2014 की स्लाइड है, तो उसमें जॉन कैरी से जो है इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये साथ बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। मगर यही खामनाई उसी जमाने में, ये इस ट्वीट की तारीख जो है जनाब 8 जून 2014 है, ठीक है। ये वो जमाना है जब शियों का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में कत्लेआम हो रहा था। तो ये खामनाई क्या कह रहा है? ये कह रहा है टुडे ए नंबर ऑफ पीपल कमिट क्राइम्स अगेंस्ट शियाज इन द नेम ऑफ तकफीरी, बट दे आर नॉट द मेन एनिमी, एवरीवन शुड बी अवेयर। ये क्या है? ये असल दुश्मन नहीं है। ये ट्रांसलेट भी की हुई है इस स्लाइड में। हर एक ये बात जान ले, आज जिन चंद लोगों ने शियों के खिलाफ तकफीरियों के नाम पर जराइम किए वो हमारे असल दुश्मन नहीं है। रहबर ईरान खामनाई का ट्वीट, ठीक है। अभी ये जो इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है, पाकिस्तान के शियों जब तुम्हारे लहू की नदियां बहेंगी क्या तब हकीकत का इदराक करोगे, जान लो शियों का सबसे बड़ा दुश्मन खामनाई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिया अवेयरनेस वेबसाइट की स्लाइड है। तो खामनाई वो शख्स है जब उस जमाने में जब शियों का शदीद कत्लेआम हो रहा था, ये शख्स जो है क्या कर रहा था? अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा था, माल मिल जाए, माल। $400 बिलियन ओबामा ने इनको भेज दिए। उसके बाद इनका झगड़ा खत्म, सिर्फ हवाई फायर मुंह के, ठीक है। आज भी फलस्तीन पे इन्होंने जो हमला किया था उससे बड़े लोग खुश हो रहे थे, वो ड्रामा था, नेगोशिएट करके किया था। और जब इनके मुल्क में, तेहरान में, सेंटर में, गढ़ में, जब हमास का लीडर मारा गया है, लोग बड़े फन्ने खानी कर रहे थे, अब 2 महीने होने को आ रहे हैं, ईरान ने कुछ नहीं किया, कर ही नहीं सकता। मैं अपने वीलॉग में साबित कर चुका हूं कि मेरे नजदीक ईरान के जितने मुल्ला हैं, खुमैनी, खामनाई, ये सब ग्लोबलिस्ट एलीट के एजेंट हैं। ये ग्लोबलिस्ट निज़ाम जिसके अंदर बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े असलहे के सौदागर जो मगरिब में बैठे हुए हैं, वो माल कमा रहे हैं। अगर ईरान के मुल्ला ना हो तो सऊदी अरब की ईरान से टेंशन ना हो,
शिया सुन्नी झगड़ा ना हो। जब शिया सुन्नी झगड़ा नहीं होगा तो ये असला कहाँ जाएगा? ये असलहा बेचना है। जब मैं ये बात करता हूँ लोग मुझे पागल कहते हैं, सच्चाई यही है। मैंने कभी ईरान के मुल्लाओं को दुरुस्त माना ही नहीं है। इनका फिसाद है, ये इस्तेमाल हो रहा है। और मैं आज भी खुल के कहता हूँ तहकीक की जाए कि अक्टूबर गुज़िश्ता साल हमास ने जब हमला किया है तो उस हमले को रोकने के लिए इसराइल ने कुछ क्यों नहीं किया? ये सोचने वाली बात है। तो ईरान के जो मुल्ला हैं ये कराची में क्या कर रहे हैं? फिसाद कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। और ये जब आप समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कराची में जानबूझकर जो है ये फिसाद किया जा रहा है। इस फिसाद का मकसद ये है कि कराची के हालात खराब हो। हालात वैसे ही खराब हो जैसे 1983 में हालात खराब हुए थे। MQM का तकरीबन सफाया हो चुका है, ठीक है। जब ये फिसाद होगा, जब ये झगड़ा होगा, तो जिनको इस झगड़े से फायदा हुआ है वही फायदा होगा, वही इस झगड़े को आग लगाएंगे इस वक्त, या इसको बढ़ावा देंगे। इससे फायदा किसको है? ईरान को भी फायदा है क्योंकि पैसा वो बहा रहा है। मगर पैसा सिर्फ ईरान नहीं बहा रहा, पीपल्स पार्टी भी बहा रही है। पीपल्स पार्टी इसके पीछे है क्योंकि कराची जो है उसमें एक दबी हुई लहर है सूबा बनाने की। नदीम रिजवी कहता है कि आप अपनी तबादले की जमीन पर बात कीजिए, तबादले की जमीन की बुनियाद पे अपना हक मांगिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग कराची में आबादी ही की बुनियाद पे सूबे की बात करते हैं, कुछ इंतजाम की बुनियाद पे सूबे की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी कराची पे कब्जा रखना चाहती है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि कराची में सूबा बने, ठीक है। वो चाहती है झगड़ा चलता रहे ताकि उसकी अय्याशी रहे, कराची कभी तरक्की ना करे, कराची में फिसाद होता रहे, ठीक है। तो नए नए भांत भांत की बोलियों को यहां पर लाकर उनके ग्रोह को मजबूत किया जाता है। अल्ताफ हुसैन का भी यही मकसद था। कराची और महाजरों की भलाई नहीं थी। वो जब तक रहा 35 साल उसने से झगड़े करा, और आज भी उसकी ऑडियो सुन लीजिए। वो फ्रीडम फाइटर उसको चाहिए, उसको झगड़ा चाहिए कराची में, और कुछ नहीं चाहिए। MQM पाकिस्तान कम से कम उसकी एक अच्छी बात यह है वो कोई झगड़ा नहीं कर रही और कोई फिसाद नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी चाहती है कराची के अंदर फिसाद हो। जब शिया सुन्नी होगा तो क्या होगा? महाजिर कौमियत कमजोर होगी, शिया सुन्नी झगड़ा भरेगा। जब सुन्नी शिया झगड़ा बढ़ेगा तो सिंध की हुकूमत की अय्याशी होगी। यही एस्टेब्लिशमेंट का काम होगा। कराची वाले तबाह रहेंगे। अब ये लौंडे जो हंगामा आराई कर रहे हैं बेचारे सब महाजिर हैं। इनके पास ना अच्छी जॉब है, ना इनके पास अच्छी मुलाजमत है, ना इनके पास अच्छी तालीम है, ना इनके घर अच्छे शानदार हैं। मगर डिफेंस क्लिफ्टन में बैठा हुआ सिंध का वडेरा इनकी माशी, सियासी और तालीमी हालत से खेल रहा है। छावनियों में बैठा हुआ जर्नैल इनकी इस हिमाकत से खेल रहा है। आ रही बात समझ में? और तेहरान में बैठा हुआ शैतान आजम खामनाई इनको इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे ही तालिबान इनको इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुन्नी हमारे बरादरान। TLP जो है वो हमारे सुन्नी बरादरान है, वो भी ऐसी हंगामाराई करते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। मेरा मशवरा ये है कि हमारी जो तारीख है मुहाजिरों की आज़ादारी के लिहाज से, आज़ादारी के हवाले से, वो गैर सियासी है, हम आहंगी है। अहले सुन्नत भी आज़ादारी मनाते हैं, वो अपने तरीके से मनाते हैं बगैर मातम किए हुए। शिया मातम करके मनाते हैं। दोनों गुरोह जो है शिया सुन्नी मुहिब्बे अहले बैत हैं, आज़ादारी हुसैन के कायल हैं। सुन्नी भी ताज़िया उठाते थे। ये जो जमात इस्लामी का तालिबानाइजेशन था उसने सुन्नियों का इफेक्ट किया। खामनाई का जो तालिबानाइजेशन था उसने शियों को जो है मुश्तैल बनाया। नतीजे में क्या हुआ है? तालिबान भी आज़ादारी के मुखालिफ, तहरीक लब्बैक भी आज़ादारी की मुखालिफ, जमात इस्लामी भी आज़ादारी के मुखालिफ, और ये हराम खोर जो हैं खामनाई के जो पिल्ले हैं ये भी आज़ादारी की बेहुरमती करने में आगे हैं। हुसैन के गम में ये बदबख्त, ये जो मुल्ला भी आपने जो सुना था मैं उसको दोबारा सुना देता हूं अगर वो निकलता है।
ये मुल्ला जो है, सुनिए, इसको सुनने की भी जरूरत नहीं है, बस आप सुन चुके हैं कि इसने खामनाई को मसाइब में घुसेड़ दिया। ठीक है, ये सिलसिला बंद होना पड़ेगा। जो मौलाइयत है, जो मातमीयत है, इसको आप फरोग दीजिए। ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की शीयत है जिसका बेहतरीन ताल्लुक रहा है अहले सुन्नत से, और अहले सुन्नत अहले तशी मिलकर अज़ादारी को फरोग देते रहे हैं और उनको इसको फरोग देता रहना चाहिए, क्योंकि यही मुहाजिर कौम की सकाफत रही है। इसको हमें बचाना है। अज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ इसलिए सिर्फ नहीं करना कि अज़ाए हुसैन है, बल्कि ये जो अज़ाए हुसैन जो कराची में होती है, ये लखनऊ, दक्कन, कानपुर, आगरा, इसकी विरासत है हमारे पास। हमें इसको बढ़ाना है, इसको घटाना नहीं है। हमें मौलाना शफी अहमद उकाड़वी की सीरत को आगे बढ़ाना है, उसको रोकने नहीं देना। इंशाअल्लाह इस पर मजीद गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज।